क्या आपका भी पैसा घर में पड़े पड़े बस सो रहा है और पड़े पड़े उसकी वैल्यू भी कम होती जा रही है? क्योंकि शायद अगर आपको पता नहीं तो माना जाता है कि इन्फ्लेशन, जिसे हम महंगाई कहते हैं, हर साल 6 से 7% बढ़ता जा रहा है। जिसका मतलब जिस चीज़ को आप आज 100 रुपये में खरीद सकते हैं, नेक्स्ट ईयर आपको उसे खरीदने में 106 से 107 रुपये देने पड़ेंगे। तो आपको अपने पैसों को घर में रखने का हुआ ना नुकसान। तो चलिए आज जानते हैं कि अपने पैसे को काम पर कैसे लगा सकते हैं ताकि हमें नुकसान की जगह फायदा हो। पैसे को काम पर लगाना भी एक अलग ही स्किल है और सही तरीके से लगाए हुए पैसे को सही टाइम पर आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देगा और फायदेमंद इन्वेस्टमेंट भी होगा। कोशिश करें अपना बजट बनाने और सेविंग की शुरुआत जल्द से जल्द करें। पैसा लगाने का सबसे पहला कदम है कि आपके पास सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, साथ ही साथ थोड़ा बहुत तो सेविंग होना ही चाहिए। इसके लिए आप अपना मंथली या फिर एनुअली बजट बना सकते हैं, जैसे कि कुछ बेसिक खर्चे खाने पीने के, घर के, किराने के, इलेक्ट्रिसिटी बिल के और कुछ अलग इमरजेंसी फंड को मेंटेन कर लें। अपना सेविंग गोल सेट करें कि हमें एक सर्टेन अमाउंट में सर्टेन परसेंटेज के साथ सेविंग को एलोकेट करना है। एग्जाम्पल के लिए अगर आपकी मंथली इनकम 20,000 है तो कोशिश करें 15 से 20% सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए बचा पाएँ। दूसरा, आप SIP में भी इन्वेस्ट करें। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक आसान और किफ़ायती तरीका है जिसे हम अपने छोटे छोटे मंथली बजट को लॉन्ग टर्म में बढ़ा सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि इसकी शुरुआत छोटी धनराशि 500 रुपये से भी की जा सकती है। मतलब अगर हम 500 रुपये भी मंथली लगाते हैं और एवरेज 12% भी रिटर्न ईयरली आता है तो 10 साल में 1 लाख रुपये से भी ज़्यादा मिल सकता है। FD यानी फिक्स डिपॉजिट। FD ट्रेडिशनल तरीका है सेफ इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि इसमें गारंटेड रिटर्न आता है और आप मिनिमम 1000 रुपये से भी अपना FD अकाउंट ओपन कर सकते हैं। वहीं इसमें सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज़्यादा होता है। RD यानी रिकरिंग डिपॉजिट। पोस्ट ऑफिस या बैंक्स में RD पॉपुलर ऑप्शन होता है और इसे आप 100 रुपये से भी शुरू कर सकते हैं। इसमें फिक्स रिटर्न मिलते हैं, लेकिन इससे रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट माना जाता है। इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस अपने बैंक में जाकर RD का अकाउंट ओपन करवाना है। स्टॉक मार्केट में स्मॉल इन्वेस्टमेंट करके अगर आप यंग हैं और रिस्क ले सकते हैं तो स्टॉक मार्केट के स्मॉल कैप फंड आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है। आप पहले स्टॉक भी ले सकते हैं क्योंकि ये कम रुपयों में भी मिल जाते हैं। और कोशिश करें आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई जरूर रखें ताकि किसी भी कंडीशन में आपका फंड स्टेबल रहे। डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करें। वैसे तो गोल्ड को एक सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है, लेकिन आज का ज़माना डिजिटल गोल्ड का है और ऐसे में आप फिजिकल गोल्ड की जगह वर्चुअल पेपर गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो आपको ईजिली पेटीएम और गूगल पे जैसे ऐप्स में आसानी से मिल जाएगा। म्यूचुअल फंड के स्मॉल कैप। अगर आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं जिनका मार्केट कैप अभी कम है और फ्यूचर में उनमें पोटेंशियल होता है ग्रो करने का, तो इनमें इन्वेस्टमेंट करने में रिस्क तो है लेकिन फ़ायदा भी ज़्यादा है। यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड, PPF का नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा। ये एक गवर्नमेंट सपोर्टेड सेविंग स्कीम है जहां आप लो रिस्क में ठीक ठाक रिटर्न पा सकते हैं और इसमें लॉकिंग पीरियड भी 15 साल तक का होता है। और सबसे अच्छा बेनिफिट है कि ये टैक्स फ्री रिटर्न होता है और गारंटेड मैच्योरिटी अमाउंट। इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना। इंडेक्स फंड एक पैसिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिसमें आपको मार्केट के अकॉर्डिंग रिटर्न्स मिलता है। एक्सपेंस रेशियो लो होता है और आप इसमें मिनिमम 500 रुपीज़ से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। ऐसे में निफ्टी 50 इंडेक्स फंड एक बेहतर ऑप्शन है। पोस्ट ऑफिस स्कीम्स। वैसे तो पोस्ट ऑफिस स्कीम बिगिनर और स्मॉल इन्वेस्टर के लिए होता है, लेकिन ये काफ़ी पॉपुलर है क्योंकि ये गवर्नमेंट द्वारा सपोर्टेड होता है और इसकी शुरुआत भी 100 रुपीज़ से की जा सकती है। हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस। पैसे को सुरक्षित रखने के साथ साथ पहले आपको खुद को सुरक्षित रखना चाहिए। ऐसे में आप टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं क्योंकि इसमें प्रीमियम कम होता है और कवरेज ज़्यादा मिलता है। वहीं मेडिकल इमरजेंसी के लिए मेडिकल इंश्योरेंस तो ज़रूर होना चाहिए। आज के समय में क्रिप्टो करेंसी भी चलन में है। ऐसे में बिटकॉइन और इथेरियम जैसे स्टेबल कॉइन में भी इन्वेस्टमेंट करना बेहतर ऑप्शन होगा। नेशनल पेंशन स्कीम यानी कि NPS। अगर आप रिटायरमेंट के बाद और सेविंग चाहते हैं तो NPS बेस्ट ऑप्शन है और आप इसे मिनिमम 500 रुपीज़ से भी शुरू कर सकते हैं।
ये स्कीम गवर्नमेंट द्वारा सपोर्टेड है और साथ ही साथ टैक्स फ्री भी। लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि कम पैसों को भी इन्वेस्ट करना मुश्किल नहीं है, बल्कि आपको अपने ज़रूरत के हिसाब से समझना होगा कि किस जगह पर कैसे कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। साथ ही आपको मल्टीपल ऑप्शन चॉइस रखना चाहिए और अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई ज़रूर बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि छोटी शुरुआत से ही बड़े सपने को पूरा किया जा सकता है। और अगर आपको लगता है कि कोई और ऑप्शन भी है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।